1 स्टफिंग 3 स्नैक्स। जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ आज की रेसिपी की। बहुत मज़ेदार होने वाली है। एक स्टफिंग से 3 मुख्तलिफ क्रंची और चीज़ी स्नैक्स बनाएंगे हम। वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ देखिए मैंने हाफ़ kg बॉयल्ड आलू लिए हैं। इनको मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये देखिए हमने आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम मेरे पास ये बॉयल्ड और शैटेड चिकन है वो मैं ऐड करूँगी, और साथ में कुछ बेसिक सी सब्ज़ियाँ हैं। सिर्फ मैंने शिमला मिर्च ऐड की है इसके अंदर। अगर आप और सब्ज़ियाँ ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया और एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया था। मसालों के अंदर 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून कुटी मिर्च जाएगी। नमक आप देख के डालिए क्योंकि हमने चिकन बॉयल किया था उसमें भी नमक डाला था। हाफ़ टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कुटा धनिया और 1 टीस्पून ही चाट मसाला ऐड करेंगे। और ये ऑरिगानो पाउडर था मेरे पास, वो हम हाफ़ टीस्पून ऐड करेंगे और हम इनको हाथों से इनकी मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। या मैं एक अंडा तोड़ के तैयार करके रख लूँगी इसको। ये देखिए अंडे को मैंने इसके अंदर मैं तकरीबन 2 चुटकी के बराबर नमक और 2 चुटकी ही मैं इसके अंदर क्रश चिली ऐड करूँगी और इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरह। फेंट के हम भी इसको भी हम साइड पे रख लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ये भी रेडी हो गया है। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ मैंने 2 ब्रेड के पीसीज लिए हैं जिनके किनारे मैं कट करूँगी। ये देखें ये किनारे मैं कट कर लूँगी। तेज़ छुरी की मदद से आप कट कर किनारों को आप ज़ाया नहीं करेंगे। हम इनके हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होगी तो फिर हम इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। देखिए मैं इस तरह इनके किनारे कट कर लूँगी दोनों ब्रेड्स के। अब हम क्या करेंगे कि इसको ब्रेड को हम अच्छी तरह बेलन की मदद से ना बेल लेंगे, बिल्कुल पतला पतला। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया था। और अब हमने जो अंडा मिक्स ब्रेड की ना एक साइड पे लगाएंगे इस तरह, क्योंकि हमें इसको शेप देनी है तो हमें ये अंडा जो है बाइंडिंग का काम करेगा उसमें। अब ये देखिए इस तरह हमने एक साइड पे लगाया। अब एक कोने को उठा के एक साइड को आपने इस तरह इसका फोल्ड करना है इसको। जिस तरह हम एक ऊपर से कोना बनाते हैं ना, कोन जैसा आइसक्रीम की कोन होती है, बिल्कुल शेप उस तरह की देनी है आपने। ये देखिए आराम आराम से दीजिएगा, ब्रेड टूटने ना पाए। ये देखिए माशाल्लाह से अंडा लगाया हमने तो ये जो है ना आसानी से बाइंड हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल। अब इसको हमने जो दरमियान वाली जगह थी ना वहाँ से हल्का सा कट लगाएंगे और अब हम इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे अपनी। तमाम को जो है ना वो स्टफिंग को ज़्यादा भर भर के नहीं रखिएगा क्योंकि ब्रेड जो है ना वो फटे ना बस। और ये मेरे पास जो आइसक्रीम वाली स्टिक्स होती हैं ना, मेरे पास कलर्ड स्टिक थी, बच्चों को बहुत पसंद होती हैं इस रंग की चीज़ें, तो वो फिर मैंने कलर्ड स्टिक ली हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। आप इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी मैं चीज़ रखूँगी। वैसे चीज़ ऑप्शनल है इसमें, अगर आप रखना चाहें तो ठीक है, क्योंकि ये बेसिक तौर पर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों को चीज़ जो होती है ना बहुत पसंद होती है। तो ये देखें रखने के बाद आपने इसको इस तरह रख के दोनों साइडों से ऐसे आराम आराम से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएंगे हम, आराम आराम से हम इसको बन देखिए मैंने माशाल्लाह तमाम बना के रख लिए हैं। अब ये वही अंडा है जो हमने बाइंडिंग के लिए यूज़ किया था। इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरह और इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे और पानी ऐड करके ना इसकी स्लैरी बना लेंगे। मैंने उनको तमाम जो मैदे के स्लैरी के अंदर और उसके अंदर कोट करके रख ली थी, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब नेक्स्ट बनाते हैं हम। इसके लिए मैंने हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाया और थोड़ा सा हम बैटर लेके हाथों में इस तरह बना लेंगे और हम इसकी एक बॉल बना लेंगे, चीज़ बॉल बनाएंगे हम इसकी। ये देखिए छोटी छोटी बॉल बनाएंगे हम और उसको हमने जो स्लैरी बनाई थी ना उसके अंदर डिप करेंगे और फिर हम इसकी ब्रेड क्रम्ब के साथ कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने बॉल्स बना ली हैं तमाम। इस तरह मैदे में पहले हम कोटिंग करेंगे इसकी और फिर ब्रेड क्रम्ब्स लगाएंगे और ये माशाल्लाह हमारी बॉल्स भी रेडी हो जाएंगी। देखिए इसी तरह हम सारी बॉल्स जो है वो रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी मस्त मज़ेदार होती हैं, बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको
मेरी वीडियो कैसी लगी ये देखिए, मैं तमाम बॉल्स इसी तरह तैयार कर लूँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप अगला हम क्या क्या करेंगे हम कि मैंने यहाँ पे ब्रेड के 2 पीसेस लिए हैं और उनको हम दरमियान में से, आपके पास कटर हो कुछ भी, या मैंने स्टील के गिलास लिया था ना, उससे मैंने इसको दरमियान में से इस तरह निकाल लिया। हम 2 निकालेंगे इस तरह। और अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ रखेंगे। ये हम चीज़ इसी बना रहे हैं। अगर आप चीज़ ना रखना चाहें ना तो ना रखें, चीज़ की जगह आप नीचे ना केचप भी लगा सकते हैं। मैं चीज़ रखूँगी और उसके बाद जो स्टफिंग है ना हमारी, जो हमने बनाई थी, उसको हम लेके बिल्कुल एक, जैसे हम कबाब बनाते हैं ना टिक्की, ऐसे शेप दे लेंगे इसके बराबर की बिल्कुल। ये देखिए, ऐसे हम इसके ऊपर रख देंगे अच्छी तरह। दोनों के ऊपर मैं इस तरह रखूँगी और ऊपर फिर मैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ रखूँगी। आप चीज़ के बगैर भी बनाएंगे ना तो ये बहुत मज़ेदार बनती है। वैसे स्टफिंग भी बहुत मज़ेदार है, तो फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान मुबारक में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन रेसिपी है। रमज़ान मुबारक के अलावा शाम की चाय के साथ बेहतरीन स्नैक्स हैं ये। अगर इस मौके पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। ये देखिए, हम इसको इस तरह, और वही जो बैटर जो हमने तैयार करके रखा था, ये देखिए माशाल्लाह से हमें कोई भी चीज़ दोबारा तैयार नहीं करनी पड़ी। हम एक ही बैटर से उस हमारी जो है वो पूरी, देखिए मैंने एक को कोट करके रख लिया था। नेक्स्ट हम आप इस तरह कोट करेंगे इसको मैदे में और फिर हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो यहाँ प्लेट में ना मेरे पास ब्रेड क्रम्स कम थे थोड़े, तो फिर मैं इसके ऊपर मज़ीद जो है ना ब्रेड क्रम्स और अच्छी तरह कोट करूँगी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने तो बनाया, मेरे घर वालों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ये केचप के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार और डिलीशियस हैं। ये देखिए, आपने अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स में से कोट करना है। ये देखिए माशाल्लाह, अब इसको इस तरह ना, अच्छा इस पॉइंट पे आप तमाम चीज़ों को कोट करके फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको निकाल कर फ्राई कर लें। ये देखिए, हमारी तमाम जो हैं वो हमने स्टफिंग के साथ जो तमाम बनाई हैं रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी तमाम तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम चीज़ हमारी तैयार। इस मौके पर आप इनको फ्रीज़ कर लें, जब आपको ज़रूरत हो तो आप निकाल के इसको फ्राई कर लें। चलिए, जब हम इसको फ्राई करते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने पहले से गर्म कर लिया था। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे तमाम स्नैक्स जो हैं वो रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से जब एक साइड से ये लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर हम इनका साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से देखने में ही इतने, तो जिस ऑयल में मैं फ्राई करूँ ना, उसमें अफ्तारी का टाइम था ये, तो उसमें मैंने पहले भी हमने फ्राई की हुई थी चीज़ें। फ्राइंग वाला ये ऑयल है ये। और ये देखिए माशाल्लाह जी कितना प्यारा कलर आया है इनका, और दोनों साइडों से लाइट ब्राउन हो जाते हैं तो हम इनको निकाल के सर्व करेंगे केचप के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी मज़ेदार स्नैक्स हैं ये। आपको बार बार स्टफिंग भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, एक ही स्टफिंग से आप 3 किस्म के मुख्तलिफ स्नैक्स बना सकते हैं। बाहर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही क्रीमी और चीज़ी। ये देखिए माशाल्लाह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। इस वक्त काफ़ी गरम गरम है, थोड़ा सा ठंडे हो जाएं तो फिर आप इनको, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह स्टिक वाली इस तरह की जो चीज़ होती है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बॉल्स कितनी अंदर से जो है ना वो चीज़ी हैं। ये देखिए इस तरह की चीज़ें मेहमानों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। आपके घर में इफ्तार पार्टी हो, अपने बच्चों को बना के देने हो, लंच बॉक्स में देने हो, तो बहुत मज़ेदार और यम्मी स्नैक्स हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह जी तमाम हमारी जो बहुत ही क्रीमी, अंदर से बहुत ही क्रीमी और चीज़ी हैं, बाहर से बहुत ही क्रंची हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।